वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीन के बैनुल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी नायब वज़ीर का दौरा इस एतबार से निहायत अहम है कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये साल दोनों ममालिक के लिए ख़ुसूसी अहमियत और एक संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इआदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बहरीनी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदादे दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सदर ज़रदारी के सामने ख़ुसूसी ज़िक्र किया। और ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह किया है कि उनका ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी हुकाम के इस बयान को दोनों ममालिक के माबैन तनाव में कमी के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। अहम बैठक बुला ली। यूएस सेंट्रल कमांड ने मुख्तलिफ फौजी मंसूबे ट्रंप के सामने रख दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई भरपूर और फैसला कुन हो और हमला ऐसा हो जिससे तवील जंग ना छिड़े। ताहम ट्रंप के मुशीर ये जमानत ना दे सके कि यह हमला ईरानी हुकूमत को फौरी खत्म कर देगा। ईरान पलट कर भरपूर वार कर सकता है, जिसके बाद ट्रंप महदूद या हदफ पर मबनी हमले कर सकते हैं, जबकि बड़े ऑपरेशन के लिए भी इख्तियारात खुले रखे गए हैं। वाशिंगटन की ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज हंगामी और खुसूसी इजलास मुनक़िद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में मुल्क गिर एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। ईरानी हुकूमत का सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं, इसकी तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है, कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, रजा शाह पहलवी की हिमायत नहीं की, मालूम नहीं वो किस कदर मकबूल होंगे या किरदार अदा कर सकेंगे। अमरीका जून में की गई गलती ना दोहराए, क्योंकि दोबारा वही नतीजा निकलेगा। छेड़ी गई 12 रोज़ा जंग का तसलसल और 13वां दिन था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है, कहा कि टेक्नोलॉजी को बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमरीकी मीडिया पर ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में इसराइली एमा पर होने वाले फसादात का पोस्टमार्टम कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान में अदालत का निज़ाम मजबूत है, कोई वसी पैमाने पर फांसियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरपसंदों और दहशतगर्दों से इसी तरह निपटा जाएगा जैसे दुनिया का कोई भी मुल्क अपने शहरियों के दुश्मनों से निपटता है। अमरीका का ईरान पर मुमकिना हमला, खित्ते में सिफारती सरगर्मियां तेज। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हममनसब से बात की। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान को अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरान के साथ मुआहदों पर अमल जारी रखेंगे। अमरीका ने बैनुल अक़वामी उसूल तर्क करके अपनी साख को नुकसान पहुँचाया। ईरान का जंगी तैयारियों और मिसाइल स्टॉक में इजाफे का ऐलान। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के साथ जंग के बाद मिसाइल का स्टॉक बढ़ गया है। ईरान का अमरीका पर मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा कि अमरीका और इसराइल मुज़ाहिरों में शहरियों की अमवात के जिम्मेदार हैं।